हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज बात करने वाला हूँ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। और बेसिकली स्टूडेंट, अगर हम अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की बात करें तो ये ईएमआई का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही एक पार्ट है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सिलेबस में हमारे नहीं है, ये भी सिलेबस में है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करता हूँ और बात करता हूँ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहता है? अ लोन इज सेड टू बी अमोर्टाइज्ड। एक लोन है, वो अमोर्टाइज कब कहलाएगा? जब ईच इंस्टॉलमेंट इज यूज टू पे, जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट एंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, अगर यहाँ से इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही पे किया जाता है, तो इस तरह के सिचुएशन जब अराइज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइज्ड लोन। ठीक है, अब देखिए, अब इसके डेफिनेशन की बात करें, अगर इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन, मतलब कि जितना लोन हमारा बचा हुआ है उस पर टोटल इंटरेस्ट कितना देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द लोन, यानी कि जो लोन अमाउंट जो बच गया, जैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट बच गया उसका पेमेंट हमें कितना करना है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन जब हम अराइज होता है तो हम क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन वाले फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, मान लीजिए किसी ने फ्लैट खरीदा 50 लाख रुपीज़ का, टोटल वो 20 ईयर्स तक पेमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 10 ईयर्स उसने कितना पेमेंट कर दिया, कितना प्रिंसिपल अमाउंट बच गया, उसने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब अराइज होता है तो अमोर्टाइजेशन के फार्मूले से हम इसको सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो देखो क्या कहता है। कहता है क्या? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ के एथ पीरियड। जो प्रिंसिपल है वो के एथ पीरियड के बिगिनिंग में कितना है, अभी समझाऊंगा मैं आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला जो है ना, एक तरह से ईएमआई वाले फार्मूले से ही बना है। तो पहले मैं ईएमआई का फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। ईएमआई का फार्मूला यहाँ से क्या था? ईएमआई इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू 1 + i रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 + i रेज टू पावर n-1। ये मैंने आपको ईएमआई का फार्मूला बताया था। तो अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो ये चला जाएगा उधर, ईएमआई इंटू 1 + i रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई, और ये आ जाएगा इसके नीचे p इंटू आई, सॉरी p तो हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से आ जाएगा i इंटू 1 + i रेज टू पावर n इज इक्वल टू p। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? n-k+1, ये है क्या चीज़? आइए इसको समझते हैं। अगर मैं इसी फार्मूले की बात करूँ यहाँ पे वापस से, तो ई एम आई इंटू 1 + i रेज टू पावर, मान लीजिए हमें 10 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 10 इंटू 12 कितना होगा? 120 इंस्टॉलमेंट होगा, यानी हर महीने हम इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं। तो मान लेते हैं n यहाँ पे कितना आ गया? 120, फिर माइनस जितना पेमेंट हमने कर दिया, जितना पेमेंट हमने कर दिया, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए हमने 40 पेमेंट यहाँ से कर दिया, तो क्या हो गया? के, उसको हमने क्या कहा? के। उसके बाद के एथ पीरियड, जो भाई करंट मंथ में भी तो पेमेंट हमें करना है ना, कि नहीं करना? तो इसलिए हमने क्या किया, उसके अंदर +1 ऐड कर दिया। तो ये जो है वो n का काम करेगा, ये k का काम करेगा, और ये +1। ठीक है, तो यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या? EMI इंटू 1 + i रेज टू पावर n-k+1-1। ठीक है, और ये सेम यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में। तो अगर आपको यहाँ से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड कैलकुलेट करना है तो फार्मूला आपको ये अप्लाई करना है, और अगर आपको टेबल से निकालना है तो फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है। समझ में बात आई? अब आइए अगले कॉन्सेप्ट पे देखो।
अब कहता है इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, मतलब कि जो ये पेमेंट हो रहा है ना, यानी कि जो ये केथ पेमेंट जो हो रहा है इसके अंदर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। मान लीजिए अगर हमने 61 इंस्टॉलमेंट पे करना है तो 61th इंस्टॉलमेंट में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई एम आई इंटू 1+i रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 - 1। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है ना, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है, i यहाँ पे नहीं और यहाँ पे i गिवन है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल पेड इन द केथ पेमेंट, अगर जो पेमेंट हम कर रहे हैं मतलब 61th इंस्टॉलमेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, सॉरी कितना प्रिंसिपल पे किया, तो टोटल ईएमआई है ना माइनस इंटरेस्ट पेड इन द केथ पीरियड। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे मान लीजिए लोन का पेमेंट करना है तो ए इज़ इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिखता हूँ कि नहीं लिखता। तो मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो पी इज़ इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस आई होगा कि नहीं होगा, बताओ। अच्छा, तो ए को यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ईएमआई, और ईएमआई के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जितना ईएमआई या इंस्टॉलमेंट आपने पे किया, मान लीजिए 2000 पर मंथ आपने पे किया है ना, किसी ने 2000 पर मंथ पे किया तो उसको n से कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू ईएमआई, है ना, नंबर ऑफ पेमेंट इंटू ईएमआई कितना पे किया माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं इसके क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या कहता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का क्वेश्चन है ये। तो कहता है क्या कि अ लोन ऑफ रुपीज़ 4 लाख रुपीज़ एट द इंटरेस्ट रेट 6.75% गिवन है, कंपाउंडेड मंथली गिवन है, इज़ टू बी अमोर्टाइज्ड बाय इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। महीने के लास्ट में दे रहा है वो कितने सालों तक, 10 सालों तक। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम ईएमआई का फॉर्मूला लगाते थे वैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ से प्रिंसिपल कितना हमें गिवन है, 4 लाख, भाई यही है ना, 4 लाख। उसके बाद उसने हमें इंटरेस्ट रेट कितना दे दिया, आर उसने दिया हमें 6.75%। अगर आप इसको चेंज करोगे तो 6.75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, 0.005625। मैंने आपको पहले ही बताया था कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करोगे तो यही आपको मिलेगा। अच्छा, अब टाइम उसने कितना दे दिया, उसने टाइम दे दिया 10 ईयर्स। तो n इज़ इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 120 मंथली। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करो, ईएमआई निकालने का फार्मूला लिखो। तो ईएमआई का फार्मूला क्या होता है, ईएमआई इज़ इक्वल टू पी इंटू आई रे इंटू 1+i रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1+i रेज टू पावर n -1। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ से प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 4 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू आई हमने कितना निकाला, 0.005625 है ना, इंटू इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, इंटू अब यहाँ पे देखिए 1+i यानी 1+0.05625 रेज टू पावर n, और n कितना है 120 डिवाइडेड बाई 1+0.00565 रेज टू पावर
120 माइनस 1। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। 4 लाख इंटू 0.005625 इंटू 1.005625 रेज टू पावर 120 अपॉन 1.005625 रेज टू पावर 120 माइनस 1। तो वापस से 4 लाख इंटू 0.005625 इंटू, और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में यही गिवन है 1.9603। 1.9603 डिवाइडेड बाई 1.9603 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 लाख इंटू 0.00525 इंटू 1.9603 डिवाइडेड बाई 0.9603। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब क्या करना है, इन सबको कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा, 4593 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आपको इसको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए और कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, यहाँ से ये रहा, द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। ठीक है ना, 61st मंथ के बिगिनिंग में प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग था हमें ये बताना है। तो अभी अभी मैं आपको फार्मूला समझा करके आया हूँ, तो सेम फार्मूला आपको अप्लाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, यहाँ से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट 61th पेमेंट। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया है, P इज इक्वल टू EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1। ठीक है भाई, यही फार्मूला हमने डिस्कस किया है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब देखो, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो P इज इक्वल टू EMI, हमने यहाँ पे देखो कितना कैलकुलेट किया, 4593। EMI हमने निकाला 4593। ठीक है, इनटू 1 प्लस, और आई हमें कितना गिवन है, 0.005625 गिवन है। ठीक है, और यहाँ से n हमें कितना गिवन था, 120। ठीक है ना। अच्छा, और क्वेश्चन पे वापस से आइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 61st मंथ। तो यहाँ से मेरे भैया k कितना हो जाएगा, 61। तो k कितना हो जाएगा यहाँ से, 61 प्लस 1, और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई कितना है, 0.005625 इंटू 1 प्लस 0.00565 रेज टू पावर 120 माइनस 61 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो P
इज इक्वल टू 4593 इंटू 1.005625 रेज टू पावर 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.005625 इंटू 1.005625 रेज टू पावर 60। तो यहाँ से वापस से कितना आ जाएगा 4593 इंटू, और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा 1.4001 1.4001 1.4001 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.005625 इंटू 1.4001। ठीक है, अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 4593 इंटू 0.4001 डिवाइडेड बाई 0.005625 इंटू 1.4001 इज इक्वल टू, अब वापिस से इन सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको 6.89 मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट करके इनको रखा हुआ है ताकि वीडियो रिकॉर्ड करने में जो है वो मुझे इजी हो जाए। समझ में बात आई? आओ जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई मिनिस्ट्री के अगले पार्ट पे। देखो अब इसके थर्ड पार्ट में क्या कहा हुआ है, द इंटरेस्ट पेड इन द 61st पेमेंट। ये रहा थर्ड पार्ट, उसने 61st पेमेंट में इंटरेस्ट कितना पे किया, इंटरेस्ट पेड, एक मिनट, इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट। ठीक है, तो 61st पेमेंट में वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा हमें ये बताना है, और ये थर्ड पार्ट है इसका। तो स्टूडेंट इसमें देखिए, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ से सिर्फ आई को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1। तो EMI कितना निकाला हमने 4593 इंटू, और देखिए इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है। देखो ये रहा 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1। तो देखिए क्या मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ भाई, 0.4001 डायरेक्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो यहाँ पे 1 प्लस आई n माइनस के प्लस 1 है, माइनस 1 है भाई, देखो ना ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है, कुछ अलग थोड़ी ना है इसके में। तो क्या करोगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ क्या यहाँ पे 0.4001, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.4001 डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर वाला वैल्यू भी देखो सेम है 1.4001। भाई देखो ना ये वैल्यू और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो सेम ही तो आएगा। तो इसको मैं वापस से क्या लिखना 1.4001 1.4001। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा 1312
152 रुपीज़ आएगा। मतलब कि जो हमने 61th पेमेंट किया है उसके अंदर टोटल इंटरेस्ट जाएगा वो इतना जाएगा। और ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में उसने हमसे क्या कहा हुआ है? कहा हुआ है कि द प्रिंसिपल कंटेन्ड 61th पेमेंट, प्रिंसिपल कंटेन 61th पेमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला EMI माइनस इंटरेस्ट पेड इन 61th पेमेंट। ठीक है, तो EMI हमने कितना दिया? 4593 माइनस, और इंटरेस्ट हमने कितना पे किया? 1312.52 इज इक्वल टू, और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 328048, 3280.48। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, सॉरी फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या कहा हुआ है। कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट उन्होंने कितना पे किया? टोटल इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा? N इंटू EMI माइनस प्रिंसिपल तो N इंटू EMI उसने कितना दिया? 4593 और स्टूडेंट यहाँ से N भी हम लिख लेते हैं। टोटल N है 120 माइनस, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 4 लाख रुपीज़। तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 151160 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये लीजिए इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का ही गिवन है हमें। कहता है क्या कि अ पर्सन अमोर्टाइज्ड अ लोन, कितना है? 15 लाख रुपीज़ का, फॉर रेनोवेशन ऑफ हिज हाउस 8 ईयर्स, मोर्टेज एट द रेट 12% पर एनम गिवन है, कंपाउंडेड मंथली गिवन है। फर्स्ट में बोला हुआ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, पहले तो हमें EMI बता दो। तो देखो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना गिवन है? 15 लाख रुपीज़। ठीक है, अच्छा टाइम उसने हमें कितना दे दिया? 8 ईयर्स। तो 8 इंटू, भाई ये क्या हो रहा है, 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96 मंथली आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें दे दिया 12%, यानी कि R इज इक्वल टू उसने हमें कितना दिया? 12% इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब EMI कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ से क्या होता है? वापस से EMI का फार्मूला लिखिए, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई, सॉरी n-1 यहाँ नहीं आएगा, इंटू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1। देखो तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना गिवन है? 15 लाख रुपीज़, इंटू आई हमने कितना निकाला? 0.01, और इंटू 1 प्लस आई कितना है? 0.01 रेज टू पावर 96 डिवाइडेड बाई, ये हो क्या रहा है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर n कितना है? 96 माइनस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो,
1,50,000 सॉरी 15 लाख इंटू 0.01 इंटू, इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5993, 2.5993 डिवाइडेड बाई 2.5993, 2.5993 माइनस 1, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 15 लाख इंटू 0.01 इंटू 2.5993 डिवाइडेड बाई 1.5993। ठीक है, 1 हमने इसमें से क्या किया, माइनस कर दिया। अब इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 24379 EMI इज इक्वल टू 24379.10 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो इतने का उसने क्या दे दिया, EMI दे दिया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द 40th मंथ। तो 40th मंथ के बिगिनिंग में जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, तो देखो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th पेमेंट। ठीक है, अब देखो तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, P इज इक्वल टू EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 भैया यहाँ नहीं आएगा, प्लस 1 और ये आ जाएगा यहाँ पर i। ठीक है, आओ अब देखो तो यहाँ से स्टूडेंट EMI कितना निकाला हमने, देखो EMI हमने कितना निकाला 24379, 243 एक मिनट 24379.10 इंटू 1 प्लस आई 0.01 है और n कितना है इसके अंदर, n है 96 ही है ना, जी हाँ n है 96 माइनस 40th पेमेंट की बात कर रहा है वो, प्लस 1 और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई है कितना 0.01 इंटू 1 प्लस 0.01 और n कितना है इसके अंदर 96 माइनस 40 प्लस 1, तो 24379.10 इंटू 1.01 रेज टू पावर 57 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 1.01 रेज टू पावर 57। तो यहाँ से स्टूडेंट अब क्या आएगा 24379.10 इंटू, और इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही आपको डायरेक्ट गिवन है, क्या गिवन है ये रहा 1.7633, 1.7633 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 1.7633। ठीक है जी,
और यहाँ पे स्टूडेंट ये -1 भी आएगा, ये रहा -1 और ये -1, तो यहाँ से कितना आएगा 2437.9.10 इंटू 0.7633 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू 1.7633 इज इक्वल टू। अब क्या करना है, इन सबको आपको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आंसर आएगा देखो, 1055 326.20 आएगा आंसर। ठीक है जी, आइए अब चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या कहा हुआ है, अब अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने क्या, देखो थर्ड में बोला हुआ है उसने द इंटरेस्ट पेड इन द 40th पेमेंट, थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने क्या कहा अभी अभी आपको, आई यहाँ से हटा दो तो यह आ जाएगा EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के और ये प्लस 1। तो EMI देखो हमने कितना निकाला, 24739 इंटू 1 प्लस 0.01 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 96 माइनस 40 प्लस 1 और ये -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 96 माइनस के प्लस के है 40 प्लस 1। अब बहुत ध्यान से देखो, वापस से इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था, 39.10 इंटू, देखो ये वैल्यू जो है और आपका ये वैल्यू जो है ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.7633 डिवाइडेड बाई, और ये डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू है ये एज इट इज़ है, तो 1.7633 इज इक्वल टू, अब जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 10553.26। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, सॉरी। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट उसने क्या कहा हुआ है, द प्रिंसिपल कंटेंट इन 40th पेमेंट। फोर्थ पार्ट में द प्रिंसिपल इन 40th पेमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, EMI माइनस इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट। तो EMI कितने का है, 24379 माइनस, और इंटरेस्ट पेड इन 40th यानी कि इंटरेस्ट कितना पे किया, 10553 इज इक्वल टू, भाई एक बात बताओ ना, प्रिंसिपल निकालना है तो EMI में से EMI तो उतना जा ही रहा है, उसमें से हमने क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस कर देना है जो 40th पेमेंट हमने किया है,
तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको? 13825.84 ये लो जी, फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में उसने हमसे क्या कहा हुआ है? उसने बोला हुआ है टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना पे किया। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू n इंटू EMI माइनस प्रिंसिपल। तो n कितना है? 96 इंटू EMI कितने का दिया? 24,739.10 माइनस प्रिंसिपल है 15 लाख इज इक्वल टू, जब आप इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 840,393.60। लो जी, तो ये था स्टूडेंट बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन क्या होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मान रहा हूँ कि वीडियो जो है बहुत ही लंबा होता चला जा रहा है ये। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पे बने रहें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।